हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी में लैमार्क बात का अध्ययन करेंगे। इनका पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट द लैमार्क है। इन्होंने 1809 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम फिलोसफी जूलॉजिक नाम की एक पुस्तक लिखी। इसमें इन्होंने जैव विकास से संबंधित अपने मत प्रस्तुत किए, जिनके मुख्य तत्व ये हैं। नंबर 1 है जीवों में आकार वृद्धि की प्रवृत्ति। इनके अनुसार सभी जीव छोटे छोटे आकार में पैदा होते हैं और यह वयस्क अवस्था तक अपने आकार में वृद्धि करते हैं। वयस्क अवस्था में आकार की वृद्धि के बाद ये प्रजनन करते हैं, जिससे पुनः छोटे छोटे जीव जंतु पैदा होते हैं। और जो वयस्क जंतु होते हैं वो धीरे धीरे करके अपनी लाइफ पूरे जीने के बाद नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है वातावरण का सीधा प्रभाव। इनके अनुसार जीव जंतुओं के आकार में जो वृद्धि होती है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इनके अनुसार जो मरुस्थलीय पौधे हैं उन्हें हम दलदली इलाकों में नहीं उगा सकते, या जीव जंतु जो जहाँ रहता है उस वातावरण के अनुसार वह ढल जाता है। जैसे आपका भारतीय ऊँट है, उसमें एक कुबड़ होती है, जबकि अफ्रीकन ऊँट की दो कुबड़ होती हैं। इसी प्रकार के हाथी है, कुछ देशों के हाथियों की सूंड 6 फुट से अधिक होती है और कुछ देशों के लिए हाथियों की सूंड 1 फुट से भी कम होती है। तो इसका मतलब यह है कि उस पर जीव जो वातावरण है उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। नंबर 3 है अंगों का उपयोग और अनुपयोग। इनके अनुसार सभी जीव जंतुओं के अंगों का जो विकास है वो उपयोग करने और ना करने के आधार पर होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ देशों के हाथियों के सूंड 6 फुट से अधिक लंबे होते हैं और कुछ के 1 फुट से कम होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अफ्रीकी या एशियन हाथी सूंड का ज़्यादा उपयोग करते हैं और इस तरह से उनकी सूंड की वृद्धि हो जाती है। लैमार्क ने जो अफ्रीकी जिराफ है उसका उदाहरण लेते हुए समझाया था कि अफ्रीकी जिराफ की जो गर्दन और पैरों की लंबाई थी वो औसत आकार की थी, बहुत ज़्यादा नहीं होते थे उनके आकार में वृद्धि। ज़्यादातर गधे के आकार के ही होते थे, परंतु जैसे ही सूखा पड़ा, घास की कमी होने पर, क्योंकि ज़मीन की घास समाप्त हो जाएगी तो जंतु पेड़ पौधों पर आश्रित हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये जिराफ ने भी ज़मीन की घास जब समाप्त हो गई तो पेड़ पौधों की पत्तियों को खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नीचे की पत्तियों के ख़त्म होने पर ऊपर की पत्तियों को खाने के लिए गर्दन को उचकाना और टांगों को भी ऊपर को उठाना पड़ता था। और जब वो ख़त्म हो गई तो और ऊपर की ओर उन्हें गर्दन खींचना पड़ा। ऐसा लगातार करते रहने पर उनके नी गर्दन का आकार बड़ा हो गया। फिर उन्होंने कहा कि अनुपयोग। इसके लिए इन्होंने सांप का उदाहरण देते हुए कहा कि सांप के पहले पैर हुआ करते थे। जब वो शत्रुओं से बचने के लिए भागता था तो झाड़ियों में भागते समय उसके पैर फंस जाते थे, जिस कारण उसे असुविधा होती थी। इससे बचने के लिए सांप अपने पैरों को, हाथ को समेट लेता था और रेंग कर भागने लगा। धीरे धीरे ऐसा करते रहने पर इसके नी अंग जो है, सांप के जो हाथ पैर है, वो नष्ट हो गए। फिर चौथा है आपका उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इस पर लैमार्क ने कहा कि जिन अंगों का उपयोग करते हैं वो अंग जो विकसित होते हैं, ये लक्षण जीन में एकत्रित कर लिए जाते हैं
और एकत्रित जीन को संतानों में पहुंचाया जाता है। इसी को उपादित लक्षणों की वंशागति कहते हैं। और यदि हम अंगों का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएंगे। इस लक्षण को भी जीन में संग्रहित कर लिया जाता है और संतानों में पहुंचा दिया जाता है। इसको भी आपका उपादित लक्षणों की वंशागति कहेंगे। लेमार्क का ये मत काफ़ी प्रचलित रहा है, लेकिन फिर भी इसकी आलोचना की गई। आलोचना में कई साइंटिस्टों का मानना था कि यदि अंगों का प्रयोग और अनुपयोग इतना ही अधिक इम्पोर्टेंट था तो सभी जीव जंतुओं में ऐसा क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जिराफ के अलावा भी अफ्रीका में और जीव जंतु थे, उनकी गर्दन पर इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। इसके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने तथ्य दिया कि जैसे लोहार होता है, लोहार का काम होता है लोहे को ठोकना पीटना, तो उससे उसका एक हाथ हथौड़ा चलाने वाला अधिक मजबूत हो जाता है, लेकिन उससे उत्पन्न संतान का हाथ कमज़ोर ही रहता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देते हुए ये कहा गया कि जो पहलवान है, पहलवान का बच्चा पहलवान क्यों नहीं होता है, जबकि पहलवानी उसने नहीं कर रखी है तो उसके लिए शरीर का को हष्ट पुष्ट होना स्वाभाविक होता है, लेकिन उसका बच्चा जो है वो सामान्य बच्चे की तरह ही होता है। इसी का और उदाहरण देते हुए कहा गया कि मनुष्य अपनी दाढ़ी मूंछों को काटता रहता है और दाढ़ी को तो अक्सर बनाता ही रहता है, फिर उसके संतान में दाढ़ी मूंछ उगने की प्रक्रिया समाप्त क्यों नहीं हुई है। इस तरह से इसकी आलोचना हुई है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।